डियर स्टूडेंट, आज हम फिर से हाजिर हैं जादुई वोकैब के साथ, जिसमें हम जादुई ट्रिक से वोकैब याद करते हैं और वोकैब को बिल्कुल आसानी से हम याद करते हैं। चलिए बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं हम आज की वोकैब। जी, हमारा पहला वर्ड है आज का डोंट, DAUNT, डोंट। डोंट का मतलब होता है धमकी देना। ठीक है जी, किसी को डांटना, धमकी देना, डोंट का मतलब होता है। ठीक है जी, डोंट को देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ डांट लगाई जा रही है। डोंट मतलब डांट। डोंट को देखने से ही पता चल रहा है कि डांट है ये। डांट मतलब, डांट का मतलब भी पता है आपको, धमकी देना होता है। क्या होता है जी? तो डांट का मतलब ही धमकी देना याद होता है, ये धमकी देना होता है। ठीक है जी, तो इसको जैसा बोलेंगे हम वैसा ही इसका मीनिंग है, जैसा इसका प्रोनाउंसिएशन है। डोंट मतलब धमकी देना, मतलब डांट, डांट देना। ठीक है जी, बहुत ही आसान है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं हम डेली, DALLY। डेली का मतलब होता है समय गंवाना, समय गंवाना, समय बर्बाद करना, डेली का मतलब होता है DALLY। तो डेली को हम किससे याद करेंगे? डेली को देखने से ही पता चल रहा है कि ये डेली है, तो हम डेली को डेली से ही याद करेंगे। तो इसको हम अब एग्जाम्पल से देखते हैं। हमें डेली समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो डेली को हमने डेली से याद किया और डेली का मतलब होता है समय गंवाना। तो हमें डेली क्या नहीं करना चाहिए? समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो डेली को हमने याद किया डेली से, और डेली का मतलब होता है समय गंवाना, और इसको हमने एग्जाम्पल से याद किया। हमें डेली क्या नहीं करना चाहिए? समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही कीमती होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं वर्ड सीध। सीध का मतलब होता है गुस्से से खोलना, SEETHE। सीध का मतलब होता है गुस्से से खोलना, गुस्से से उबलना, मतलब ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। तो सीध को हम बोलने से और देखने से ही पता चल रहा है सीधे, सीधे। तो इसको हम किससे याद करेंगे? सीधे। मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से इसका। तुम इतने सीधे होने के बावजूद भी गुस्से से उबल रहे हो। मतलब तुम इतने सीधे, सीधे होने के बावजूद भी गुस्से से उबल रहे हो। तो जब भी एग्ज़ाम में हम ये वर्ड देखेंगे तो हमें सीधे लोग याद आएंगे, और सीधे लोगों की ये जो एग्जाम्पल है हमारा याद आएगा। तुम इतने सीधे होने के बावजूद भी गुस्से से उबल रहे हो। ठीक है जी, तो सीध का मतलब होता है गुस्से से खोलना, गुस्से से उबलना। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड करते हैं ऑब्डरेट, OBDURATE। ठीक है जी, OBDURATE। ऑब्डोरेट होता है जिद्दी, और ढीठ, इसको हम एडामेंट भी बोलते हैं। मतलब जब ढीठ हो, किसी की नहीं सुने, बिल्कुल जिद्दी हो, अड़ियल हो, ठीक है जी, उसको बोलते हैं हम ऑब्डोरेट। तो इसको हम देखने से हमें पता चल रहा है कि इधर रेट है और इधर ऑब्डोरेट में अब्दुल है। ठीक है जी, ठीक है जी, तो इसको हम इस लिंक से याद करते हैं, अब्दुल प्लस रेट। तो अब्दुल रेट को लेकर बहुत जिद्दी है। अब्दुल रेट को लेकर क्या है जी? बहुत ज़्यादा जिद्दी है। तो अब्दुल रेट को किससे याद किया हमने? अब्दुल के रेट से, क्योंकि अब्दुल जो दुकानदार है वो रेट को लेकर बहुत ही जिद्दी है, अड़ियल है, एडामेंट है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वर्ड करते हैं हम लेटेंट, LATENT। लेटेंट होती है गुप्त या फिर छिपा हुआ। ठीक है जी, जैसे लेटेंट हीट होती है, वो भी एक छिपी हुई हीट होती है। ठीक है जी, वही है लेटेंट का मतलब होता है गुप्त या फिर छिपा हुआ। तो
इसको हम बोलने से ही पता चल रहा है कि भाई लेटेंट, ठीक है, लेटेंट, लेटेंट, लेटेंट में चाबी को छुपा दो, ठीक है जी। उसने चाबी को कहाँ छुपा दिया है? टेंट में। कहाँ छुपा दिया है? टेंट में। तो हमें लेटेंट से, टेंट से याद रहेगा कि टेंट में क्या हुआ था? चाबी छुपाई गई थी, ठीक है जी। तो लेटेंट का मतलब होता है गुप्त और छिपा हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड करते हैं सलूबेरियस। सलूबेरियस SALUBRIOUS, सलूबेरियस। सलूबेरियस होता है स्वास्थ्यकारी। स्वास्थ्यकारी जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, ठीक है जी। वो कोई मोमेंट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए जो भी बेनिफिशियल है उसको हम स्वास्थ्यकारी बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको सलूबेरियस बोलते हैं। तो इसको हम किससे याद करेंगे? सालू से। इससे याद करेंगे हम सालू से। सालू के साथ हमने स्वास्थ्यकारी मोमेंट बिताए। सालू के साथ क्या किया हमने? स्वास्थ्यकारी मोमेंट बिताए। सालू के साथ हमने क्या किया? सालू के साथ हमने क्या किया? स्वास्थ्यकारी मोमेंट बिताए। तो जब भी एग्जाम में वर्ड आएगा तो तुम्हें सालू याद आएगी, और सालू की जब आपको याद आएगी तो स्वास्थ्यकारी मोमेंट याद आएंगे आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं। ऐसे ही मज़े मज़े में वोकैब करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए हमारे साथ, और आपका रिस्पॉन्स हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका रिस्पॉन्स हमें, ठीक है जी। कमेंट में आप रिस्पॉन्स दीजिए। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा बैबल, BABBLE, बैबल। बहुत ही आसान वर्ड है, BABBLE। बैबल का मतलब होता है बकवास करना, बड़बड़ाना, ठीक है जी। तो इसको देखिए बोलने से ही पता चल रहा है, प्रोनाउंसिएशन से पता चल रहा है। बैबल मतलब इसमें इसके उच्चारण से पता चल रहा है कि बबली जैसा लग रहा है, ठीक है जी। वैसे इसका एक्चुअल में बैबल है प्रोनाउंसिएशन, तो इसको वैसे देखते हैं तो बबली जैसा लग रहा है ये, ठीक है। तो इसको हम बबली से याद करते हैं। तो बबली हमेशा बकवास करती रहती है। बबली हमेशा बकवास करती रहती है, ठीक है जी। ये हमने याद करने के लिए लिया है, ठीक है जी। बबली, सारी बबली बकवास नहीं करती है, ठीक है जी। तो बबली हमेशा बकवास करती रहती है, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं अबजूर, ABJURE। अबजूर का मतलब होता है त्याग देना। एक हमने पहले भी किया था अबंधन, अब बंधन सारे त्याग दो और मेरे संग चलो, हमने पिछली वोकैब में किया था। ये हमारा 7th पार्ट है वोकैब का, जो हमने पहले किया था, और 6th या 4th या 5th में है वर्ड अबंधन। अब बंधन सारे त्याग दो, उसका मतलब भी त्यागना था, और इसका मतलब भी क्या है? त्यागना। अबजूर मतलब त्यागना, त्याग देना। अबजूर मतलब इससे देखने से पता चल रहा है कि अबजोर मतलब अब जोर से, अब जोर। तो इसको हम अब जोर से याद करेंगे। अब जोर से बोलता हूँ कि मैंने शराब त्याग दी है। तो अब जोर मतलब अब जोर से मैंने बोल दिया कि मैंने शराब त्याग दी है, ठीक है। तो अब जोर से क्या याद आएगा आपको? अब जोर याद आएगा, और आपने किस चीज़ में जोर लगाया है? शराब को त्याग देने में, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड करते हैं स्टर्लिंग, STERLING। स्टर्लिंग होता है शानदार, लाजवाब, गजब, ठीक है जी। स्टर्लिंग का मीनिंग होता है शानदार, गजब और लाजवाब, STERLING। स्टर्लिंग को हम याद करेंगे। स्टर्लिंग मतलब इसको देखिए बोलने से और इसका उच्चारण करने से लग रहा है स्टार लोग, स्टार लोग। तो स्टार लोग से हम इसको याद करेंगे, और स्टार लोग क्या होते हैं? बहुत ही शानदार होते हैं। स्टार लोग क्या होते हैं? बहुत ही शानदार होते हैं। तो स्टर्लिंग क्या है? शानदार, ठीक है जी। लास्ट है बट नॉट लीस्ट, वही
ठीक है जी। स्पैन, SPAN, स्पैन का मतलब होता है दूरी, अवधि, डिस्टेंस। तो बिल्कुल आसान है इसका लिंक, स्पेन है। स्पेन एक कंट्री है, इसको स्पेन से ही हमने याद किया है। तो इंडिया और स्पेन के बीच दूरी बहुत ज़्यादा है। तो ये लिंक बहुत ही आसान है। स्पेन को हमने स्पेन कंट्री से याद किया है, इंडिया और स्पेन के बीच दूरी बहुत ज़्यादा है। तो ये था हमारा वोकैब का जादुई ट्रिक। आपको कैसी है वोकैब लगी, कैसी ये जादुई ट्रिक लग रही है आपको, ये हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।